मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स को कई विलन्स के साथ फाइट करते हुए हमने देखा है। जैसे जैसे एमसीयू आगे बढ़ रहा है, विलन्स और भी पावरफुल होते जा रहे हैं। जैसे हेलो, थैनोस, डोरमामू और भी दुनिया जमाने के विलन्स को हमने लड़ते हुए देखा है। उनकी बैक स्टोरी को भी जाना है और समझा है। ओरिजिन और हिस्ट्री की तरफ जाने से पहले एक तरफ न्यूली रिलीज थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में दिखाए गए गॉड द गॉड बुचर पे कुछ बातें कर लेते हैं। थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड बुचर को फर्स्ट ट्रेलर में हमने नहीं देखा, जिसके बाद इसका सेकंड ट्रेलर आया, तब जाके हमको ये देखने को मिलता है। गॉर का लुक जो कि बहुत ही डार्क और हॉरर होता है कॉमिक्स में, बहुत हद तक ट्रेलर में भी हमको वही देखने को मिला है। गॉर के कैरेक्टर को क्रिश्चियन बेल प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत पहले डार्क नाइट में बैटमैन का रोल प्ले किया था। अब गॉर के लुक्स को देख कर लग रहा है कि क्रिश्चियन बेल मार्वल वालों के सीजीआई का पैसा बचा देने वाले हैं, क्योंकि एक्टिंग ही इतनी फाड़ करने वाले हैं कि बस मजा ही आ जाएगा। गॉड द गॉड बुचर का फर्स्ट अपीयरेंस 2012 के थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 1 में हमें एक फाड़ विलन की तरह दिखाया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी गॉड को किल कर चुका होता है। गॉड को क्रिएट किया था जेसन एरॉन और ईशद रिबिक ने, जो कि थॉर के लिए एक परफेक्ट विलन साबित होता है। गॉर हमेशा से एक विलन नहीं होता है, उसकी सिचुएशंस ने उसको एक विलन बनने पर मजबूर किया। ऐसा क्यों, इसकी बैक स्टोरी में अब हम जानेंगे। गॉर की कहानी की शुरुआत होती है हजारों सालों पहले एक प्लेनेट पर, जिसका कोई नाम नहीं होता है। उस प्लेनेट की हालत कुछ खास नहीं होती है, बल्कि बेकारी होती है। इस प्लेनेट पर ना तो किसी के पास पीने के लिए पानी होता है और ना खाने के लिए कुछ। हम उस प्लेनेट पर गॉर को अपनी मॉम से कहते हुए सुनते हैं कि उसे भूख लगी है, बट उसकी मॉम अपने खाने के लिए बचे एक आखिरी एप्पल को गॉड को ऑफर करती है। वो कहती है कि इससे गॉड हम पर नजर रखेंगे और हमारे द्वारा दिया गया खाने को स्वीकार करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। जिसमें फिर गॉर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, क्या होगा कि अगर हमने उनको खाना दिया और उन्होंने हमें देखा भी, तो फिर उन्होंने बाबा की सुरक्षा क्यों नहीं की जब वो बीमार थे। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे बाबा काफी लंबा जीवन जिए, लेकिन एक दिन तुम फिर उनसे जरूर मिलोगे। और एक चीज जरूर याद रखना कि गॉड पर हमेशा विश्वास रखना, उन्हें सम्मान देना, वो फिर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। इससे ये पता चलता है कि इस प्लेनेट के लोग गॉड्स में काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। गॉड की मॉम को गॉड्स पर पूरा विश्वास था, लेकिन गॉर के सवालों ने गॉर के दिमाग में गॉड्स के प्रति वो विश्वास नहीं बनने दिया। कुछ टाइम बाद उसकी मॉम की डेथ एक एलियन मॉन्स्टर की वजह से हो जाती है, जिससे गॉर अकेला हो जाता है। गॉर अब बड़ा हो जाता है, उसकी एक फैमिली भी होती है। गॉर की वाइफ का नाम आरा होता है, बट एक एक्सीडेंट में उसकी भी डेथ हो जाती है। गॉर अपने कबीले के साथ पानी की तलाश में आगे बढ़ता रहता है, जिसके दौरान वो अपने बेटे को भी खो बैठता है। गॉर की एक बेटी भी थी, उसकी भी डेथ सन फीवर की वजह से हो जाती है। अपनों को अपने सामने खोते हुए गॉर बहुत निराश हो जाता है और इसी निराशा भरी जिंदगी की वजह से वो अपने कबीले से लड़ाई कर अकेले अपनी अंतिम मंजिल पर निकल जाने पर मजबूर हो जाता है। अकेले चलते हुए अपनी वाइफ आरा को याद करता है। रेत पर रेंगते हुए अपनी आखिरी पलों पर उसे एहसास होता है कि वो सब कुछ खो बैठा है और बस अपनी आखिरी सांस लेना चाहता है। फिर तभी गॉर के सामने एक तेज धमाका होता है। गॉर शॉक हो जाता है। गॉर वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां दो गॉड्स हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। एक गोल्ड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर वाला नल होता है, और यही वो पल होते हैं जब गॉर अपनी लाइफ के एंड पर होता है। बट कुछ ही पलों में गॉर की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाने वाली होती है। अब मैं थोड़ी नल से जुड़ी बातें बताने वाला हूँ। नल गॉड ऑफ डार्कनेस होता है और सिम्बियोट्स का क्रिएटर भी। नल की कहानी की शुरुआत होती है जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ बस अंधेरा। उस अंधेरे का किंग होता है नल। फिर उस अंधेरे की रोशनी को भरने आए सेलेस्टियल्स, क्रिएट हुए प्लैनेट्स और यूनिवर्स, जिसे देख नल को बहुत गुस्सा आया, जिस गुस्से में नल ने बनाया नेक्रोस्वॉर्ड। इसी नेक्रोस्वॉर्ड से नल ने एक सेलेस्टियल का सिर धड़ से अलग कर दिया और आज हम इस जगह को नोवेयर के नाम से जानते हैं। ये सब होने से उसने ठान लिया था कि अब वो सभी गॉड्स को मार देगा और लाइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिससे फिर से यूनिवर्स में डार्कनेस होगी और वो रूल कर पाएगा। गॉड्स को खत्म करते करते उसके सामने एक गॉड से फाइट हुई। वो दोनों फाइट करते हुए गॉर के प्लेनेट पर गिर जाते हैं। दोनों फाइट करते हुए बहुत जख्मी होते हैं। गोल्डन गॉड गॉर से मदद मांगता है, जिसे सुन गॉड बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पूछने लगता है कि तुम अब तक कहाँ थे जब मेरी वाइफ एक अर्थक्वेक में मारी गई, उसके बच्चे भूख से मारे गए। तभी नल के स्वॉर्ड का एक छोटा सा पार्ट गॉर के हाथों में आ जाता है, जिसकी मदद से वो गोल्डन गॉड को मार देता है। नेक्रोस्वॉर्ड अब गॉर के हाथों में थी। स्वॉर्ड में बहुत पावर थी और कुछ हद तक नल की पावर्स भी। इतनी पावर्स होने के बाद गॉर गॉड को खत्म करने वहां से निकल जाता है। वो उस हर यूनिवर्स में जाता है जहां गॉड्स थे। वो उन सभी गॉड्स को मारता है जिन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी थी। यहीं से यूनिवर्स में गॉर को गॉर द गॉड बुचर के नाम से जाना जाता है। थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक्स में
गॉर ने बहुत बेरहमी से थॉर को टॉर्चर किया है। गॉर ने कॉमिक्स में ब्रूटली थॉर को टॉर्चर किया है। मतलब जब भी गॉर का मूड होता तब वो थॉर को पीटना चालू कर देता और जब उसका मन भर जाता वो उसे छोड़ देता। गॉर की सबसे बड़ी पावर और वीकनेस उसकी नेक्रोस्वॉर्ड है, क्योंकि गॉर एक नॉर्मल एलियन बीइंग है जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। नेक्रोस्वॉर्ड की वजह से ही उसको नल की पावर यूज करने का मौका मिलता है। टाइम ट्रैवल, सुपर हीलिंग, सुपर स्ट्रेंथ, गॉड्स को मारने की पावर्स, उसे ये सब कुछ नेक्रोस्वॉर्ड की मदद से ही मिल पाता है। वरना उस नेक्रोस्वॉर्ड को गॉर से अलग कर दो तो फिर गॉर को कोई नॉर्मल बीइंग भी बड़े आसानी से हरा सकता है। स्पॉयलर्स। 9th सेंचुरी के दौरान उसने थॉर के साथ फाइट की थी, लेकिन एक जबरदस्त फाइट में लाइटनिंग स्ट्राइक से गॉर को घायल कर दिया था और फिर वहां से निकल गया। लेकिन गॉर ने भी थॉर का पीछा किया और एसगार्ड को ढूंढने लगा। इन सब के दौरान गॉर ने एक बॉम्ब बनाया था जिसका नाम था द गॉर गॉड बॉम्ब, जिसके फटने पर सभी यूनिवर्स के सारे गॉड्स को एक बार में खत्म किया जा सकता था। इस बॉम्ब के फटने के बाद थॉर ने उस बॉम्ब के इफेक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और फिर थॉर ने अपने 3 वर्जन्स के साथ मिलकर एक लंबे फाइट के बाद गॉर को मार दिया था। गॉर द गॉड बुचर ओरिजिन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसकी कॉमिक्स रीड कीजिए इसके और डिटेल्स को जानने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।